नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सरदार सिंह यादव फिर जीरो जो अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का, तो देखो दोस्तों उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। अभी इससे पहले अपनी 2 क्लासें हो गई है और उनमें अपन ने कोई ज़्यादा बड़ी भारी बात नहीं की। अपन ने नॉर्मल क्वेश्चनों की बात की, एक सिंपल क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखो उनकी लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है, अरे बस समझ में, लैंग्वेज थोड़ा टफ होती है बट उसका सॉल्यूशन बहुत ईजी होता है। और मेरा तो टारगेट तो आप लोगों को पता है, वही क्वेश्चन करवाने जो एग्जाम में पूछे गए, उन क्वेश्चनों को मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, आ जाओ जल्दी से इसको शेयर करो, फिर अपन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जल्दी से शेयर करो भैया। जय महाकाल। कमेंट वमेंट देखेंगे रात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी क्लासें चलने दो। अभी एग्ज़ाम सिर पे है, हर एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गई है, एग्ज़ाम होगी। मैं हर बार ये चीज़ बोल के आया हूँ, भैया लगे रहो, तुम्हारे सपने हैं वो पूरे करने हैं तो लगे रहो, है ना। इसको शेयर करो, क्वेश्चनों की बात करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। शेयर करते जाओ इसको, अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा भैया शेयर करने से। शेयर करो जल्दी से शेयर करो, लिखते जाओ जय महाकाल। अपना ईश्वर अपने साथ है, अरे वो ऊपर वाला अपने साथ है तो ज़मीन वाला अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। और करना है भैया, करना है, बब्बर शेर वाली फीलिंग होनी चाहिए। सपने बहुत बड़े रखो, खुद के तो रखो, और मेरे तो बहुत बड़े हैं, छोड़ो, मेरे अंदर तो बहुत आग है सिखाने की, और मेरे से ज़्यादा अंदर आग आपके अंदर होनी चाहिए सीखने की, है ना। क्योंकि जंगल की आग है भैया, जंगल की आग में से काम नहीं चलेगा। इसको शेयर करो, क्वेश्चनों की बात करते हैं जल्दी से। आ जाओ भाई सारे आ जाओ। देखो अभी अपन बात करते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप है ना, एक तो कॉपीराइट वाला सिस्टम बंद कर दो भैया, एक दूसरे की कॉपी करने लग जाता है, उस चीज़ को यहीं बंद कर दो। अरे बात समझ में, कॉपी पेन लेके बैठो आराम से। अरे कोई भी, जैसे मान लो आर्मी का बब्बर शेर है, वो बॉर्डर पे रहता है ना, तो अपना सामान साथ लेके जाता है। अरे बात समझ में, कॉपी पेन लेके बैठा करो, वरना बॉर्डर पे चला गया, देखा बंदूक में गोली नहीं है, अगला अपने को वैसे ही पितर बना देगा, है ना। तो पितर समझते हो ना? हाँ समझते हो, मेरे को पता है। इंग्लैंड से तो आए नहीं तुम लोग कि पितर नहीं समझते, है ना, मतलब मार देगा। तो अपने यहाँ बैठे हो तो ये भी तो कंपटीशन ही है ना, अपने हथियार साथ में लेके बैठो बेटा। कुछ करना है ना तो हथियार साथ रखो, कॉपी पेन लेके बैठो, आंसर बताने की कोशिश करो। फालतू चीज़ों में कुछ नहीं रखा। आज तक क्या मिल गया? फालतू चीज़ें करके कुछ नहीं मिला, वही चीज़ आज यहाँ है, कुछ ही नहीं मिलेगा। खुद का ध्यान रखो, कमेंट करो, आंसर बताओ। बुरा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरा तो इंसान 2 सेकंड में बन जाता है, बट किसी की नज़रों में अच्छा बनना बहुत मुश्किल होता है। अरे बात समझ में, इसको शेयर करो। अपन क्वेश्चनों की बात करते हैं। वह क्या बोला है, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है? ये तो करवा दिया था आप लोगों को। देखो, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? देखो कितनी की वृद्धि कर रहा है, 84 की वृद्धि कर रहा है, तो वह स्वयं का 107% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी? कुछ ही नहीं है, मैं इसको एक बार तरीके से बताता हूँ। देखो किसी संख्या, उस संख्या को मैं क्या मान लूँ, x। कितने की वृद्धि कर रहा है? 84 की, तो मैंने क्या जोड़ दिया? 84। अरे कुछ ही नहीं करना मेरे बब्बर शेरो, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसा हल करते जाओ, और कुछ ही नहीं करना। उस संख्या को मैंने क्या मान लिया, x। कितने की वृद्धि कर रहा है? 84 की वृद्धि कर रहा है, उसमें मतलब 84 जोड़ रहा है, तो वह संख्या स्वयं की 107% हो जाती है। तो स्वयं का मतलब अपन उस संख्या को कितना मान रहे थे, x। तो x का कितना हो जाती है? 107%, तो 107/100। यही है ना, अपने को कुछ ही नहीं करना मेरे बब्बर शेरो। यहाँ से केवल और केवल अपने को क्या निकालना है? मान निकालना है। और किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, कुछ ही नहीं करना। इसको देखो मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ से रखोगे, इसको रखना होगा आपको ना। तो देखो ये क्या बोल रहा है, 80 x + 84 है। अगर मैं ये जो 84 है ना, उसको तो इसी साइड में रहने दूँ और x को इस साइड में ले आऊँ, x को इस साइड में ले आऊँ, तो इसको मैं क्या रख सकता हूँ, देखना, इसको मैं रख दूँ, ये 107/100 है, इसको मैं ये रख रहा हूँ इस साइड में, तो क्या बच गया? 84। इधर में कितना आ गया? 107/100। देखो ये x किसका है? प्लस का, तो उस साइड में जाते ही माइनस का, तो x/1 अपने पास में ये आ गया। अब कुछ ही नहीं करना, देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का आप एलसीएम लेओगे तो बब्बर शेरो कितना आ गया? 100। अरे इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 100। और इस 100 में किसका भाग दोगे? 100 का। और 100 में 100 का भाग कितनी बार चला गया? यहाँ x भी था, 100 में 100 का भाग कितनी बार चला गया? एक बार। एक को किससे गुना करोगे? 107 से, तो कितना आ गया? 107x माइनस
देखो इसका भाग इसमें कितनी बार चला गया, 100 बार। तो 100 को x से गुणा करता है, कितना गया 100x, यही है ना। इधर में कितना बच रहा है 84। अब देखना करना क्या है, देखो इन दोनों को घटा लो, यहाँ कितना बच रहा है 84 बराबर में देखो 107 में से 100 गए तो कितना बच गया 7x और बटे में कितना बच रहा है 100। इसके बटे में भी कितना रख लो 1, जो कट रहा है उनको काटते जाओ। देखो 7 के पड़े से इसको काटोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इस 100 को किससे गुणा कर दो 12 से, तो x बराबर कितना आ गया 1200। x बराबर कितना आ गया 1200। और अपने को पूछ भी क्या रहा था, x का मान पूछ रहा था और कुछ नहीं पूछ रहा था। इसका मतलब अपने पास में जो x की वैल्यू कितनी आ गई 1200, कितनी आ गई 1200। ये तो इसका मेथड होता है। अरे बात समझ में, मेथड क्या था एक बार दोबारा देख लो, बाकी ऐसा नहीं करना भैया अपने पास आए हो तो शॉर्ट लेके आए हैं ना, ऐसा कुछ नहीं करना। क्योंकि मैं हर चीज़ यही हर बार यही बोलता हूँ, आपको मेरा मकसद है हर क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करना। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। और यहाँ से परसेंट में कुछ भी नहीं है भैया, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाओ, हर क्वेश्चन बढ़िया से हल हो जाएगा। ये बोला किसी संख्या, उस संख्या को मैंने क्या मान लिया x, उसमें 84 जोड़ दे या 84 की वर्दी कर दे तो वह स्वयं का 107% हो जाता है। उस संख्या को मैंने x मान लिया, 84 जोड़ दिया तो वह स्वयं का 107% हो जाएगी। स्वयं कितना था x, तो x का कितना निकाल लो 107, तो 107 बटे 100। इसको हल करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1200, कितना आ गया 1200। अब सुनना मेरे बब्बर स्वरूप, यहाँ से मैं बात करूँ आपको, अगर मैं बता दूँ देखो यहाँ 100 से कितना हो गया 107, 100 से कितना हो गया 107, मतलब कितने परसेंट बढ़ा 7%। अरे कितने परसेंट बढ़ा 7% बढ़ा। वैसे कितना बढ़ रहा है 84, तो मैं बोल दूँ 7% के बराबर कितना आ गया 84। अरे 7% के बराबर 84 है तो 1% के बराबर कितना आ जाएगा 84 बटे में कितना आ गया 7 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, क्योंकि 100 से कितना हो गया 107 हो गया। तो देखो ये 7 के पड़े से कितनी बार कट गया 12 बार, 12 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया 1200। अगर आप इसको शॉर्ट में निकालना चाहो तो शॉर्ट में निकाल सकते हो, मेथड से निकालना चाहो तो मेथड से निकाल सकते हो, कुछ ही नहीं था समझ लो। देखो 107% हो गया। अरे 100 तक तो दोनों का मान क्या था बराबर था, 100 से 107 हुआ, कितना परसेंट बढ़ा 7% बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा 7। वैसे कितना बढ़ गया 84, तो 7 के बराबर कितना आ गया 84। अरे 7 के बराबर 84 है तो 1 के बराबर कितना हो गया 84 बटे 7 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, इसको हल करोगे तो कितना आ गया 1200। इसका मतलब इसका मान कितना हो गया 1200। आ रही बात समझ में, ज़्यादा कुछ ही नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। और बात करते हैं अपने पास में आगे और क्या दे रखा है, देखते जाओ। आगे अपने पास में एक क्वेश्चन है, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन है। अब अपने को बोल रहा है, ये बोला है वह राशि कौन सी है जो 540 किसी संख्या का 32% उस संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या का मान बताओ। तो संख्या का मान बताओ, जल्दी करो भैया, आंसर बताओ आंसर। ये बोला किसी संख्या का 32% उस संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का मान बताओ। देखो अभी कितना बता रहा है 32%, कितना बता रहा है 32%, उस संख्या का 17%। इसका मतलब बोल रहा है जब संख्या का मान 17 था, 17 से कितना हो गया 32। अरे 32 हो गए तो कितना ज़्यादा बता रहा है 120। मतलब मैं बोल दूँ 17% से कहाँ हो कितने पे आ गया 32 पे, तो 17 से 32 पे आ गए तो कितना मान बढ़ गया 120। कितना बढ़ गया 120। अरे मेरे बब्बर शेरो 17 से कहाँ आ गया 32, कितने परसेंट बढ़ गया 15%। अरे कितने परसेंट बढ़ा 15% बढ़ा। और वैसे कितना बता रहा है 120। अरे 15% बढ़ रहा है, वैसे 120 बढ़ रहा है, 15% के बराबर 120। मैं यहाँ से ये बोल दूँ 17 से 32 हो गया, 17 से 32 हो गया। 17 से 32 होने का मतलब क्या हो गया, वो कितने परसेंट बढ़ गया 15% बढ़ गया। और वैसे कितना बढ़ रहा है 120, तो 15% के बराबर मैं कितना रख दूँ 120। 1% का मान निकाल लो तो 1% बराबर क्या आ जाएगा 120 बटे में कितना आ गया 15 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे। इसके पाड़े से ही कितनी बार कट गया 8 बार। 8 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया 800। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 800
रुपए होगा। ठीक है, फिर देख लो 17% से कितना परसेंट हो रहा है, 32%। अरे 17 से 32% हो रहा है तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है। वैसे कितना बढ़ रहा है, 120। मैं बोल दूं 15% के बराबर कितना है, 120। 1% के बराबर क्या हो जाएगा, 120/15 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज किस पे निकाल रहे हैं, 100 पे। तो इंटू में कितना करोगे, 100, और इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 800। तो संख्या का मान कितना हो जाएगा, 800। ठीक है, चलो आगे। वही चीज है भैया, स्पीड तेज रहेगी। बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ज्यादा कितने हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ से जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप कहीं से भी कोई भी बुक उठा लेना, उसमें देखना वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, और अपने पास में क्या दे रखा है उन क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। देखो फिर बोला है b का a% प्लस a का b% बराबर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, जल्दी करो। b का a% प्लस a का b% बराबर क्या होगा। देखो ये बोला है b का a%, b का a% बराबर, फिर क्या बोल रहा था, a का b%, a का b% बराबर क्या होगा, या प्लस बता रहा है, बताओ क्या होगा। कुछ ही नहीं करना, पहले जैसा बता रहा है उसको हल कर लो। ये b आ गया, का मतलब गुणा a बटे में कितना आ गया, 100, प्लस इसको क्या रखोगे, a गुणा b बटे में कितना आ गया, 100। अरे बस समझ में, देखो ऊपर में मान कितना हो गया, ए बी बटे में कितना आ गया, 100। यहाँ भी क्या हो गया, ए बी बटे में कितना आ गया, 100। यही है। अब करना क्या है, अपने को इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, 100, और 100 में 100 का भाग एक बार, ए को किससे गुणा करोगे, ए बी से, तो क्या आ गया, ए बी, प्लस इसका भाग इसमें एक बार, ए को ए बी से गुणा करोगे तो क्या आ गया, ए बी। ए बी रे बी कितना हो गया, 2ab बटे में कितना आ गया, 100। कितना आ गया, 100। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 2ab बटे 100। 2ab बटे 100 इसका आंसर हो सकता है। नहीं तो देखो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, देखो मैंने b बाहर ले लिया, ठीक है, b गुणा इसको क्या रख सकता हूँ, 2a बटे में कितना रख दूँ, 100 रख सकते हो। इसको क्या रखोगे, b का 2a% बराबर क्या होगा, b का 2a%। अरे 2a% क्यों रखा, क्योंकि 2a का तो 2a रहेगा, परसेंटेज का मान नीचे दे रखा है। मैंने कहा था ना परसेंट का चिन्ह हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 100। तो इसके बराबर क्या होगा, b का 2a% होगा। एक बार और देख लो, कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये बोले b का a% प्लस a का b% बराबर क्या होगा। अपन ने क्या कर लिया, a को किससे गुणा कर दिया, b से, तो क्या आ गया, ab बटे 100, प्लस a को b से गुणा कर दिया, क्या आ गया, ab बटे 100। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 100। 100 में 100 का भाग एक बार, a को ab से गुणा कर दिया, ab प्लस में कितना आ गया, ab। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 2ab बटे में कितना आ गया, 100। इसको मैं क्या रख सकता हूँ मेरे बब्बर से रो, मैंने b को बाहर निकाल लिया, b को बाहर निकाल लिया, फिर मैंने क्या रख दिया, b को बाहर निकाला था, 2a बटे 100। यहाँ बटे में है तो ये बटा हटेगा तो परसेंटेज में चला जाएगा। इसका मतलब इसका मान क्या हो गया, b का 2a%, b का 2a%। बहुत काम का क्वेश्चन है भैया, बहुत काम का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखते जाओ। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। इन दो देखो मैं हर बार एक ही चीज़ बोलते आया हूँ आप लोगों को, आप इन क्वेश्चनों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रतिशत में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट एक नॉर्मली क्वेश्चन भी अपना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और मैं नहीं चाहता मेरे बब्बर शेर का कोई भी क्वेश्चन गलत हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो, आएगा मज़ा, आ रहा है, मेहनत करते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, आंसर बताओ। आप खुद का भला कर रहे हो भैया, दूसरों का भला नहीं कर रहे हैं ना, तो आंसर बताते जाओ। और बात करते हैं, और अपने पास में क्या दे रखे हैं उन क्वेश्चनों की भी बात करते हैं। देखो फिर अपने को बोल रहा है, ये बोल रहा है 240 का 25% प्लस 1200 का 6% भाग 400 का 4% का मान क्या होगा। जल्दी करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 240 का 25% प्लस 1200 का 6%, लिख लो 240 का मतलब गुणा 25%, तो 25 बटे 100, प्लस
फिर कितना बोल रहा है 1200 का मतलब गुणा, और 1200 का कितना परसेंट बता रहा था 6%, तो 1200 का 6% बटे में कितना आ गया 100। फिर क्या बोल रहा है भाग, तो बटे में कितना आ गया 400 का मतलब गुणा, और कितना परसेंट बता रहा था 400 का 4%, तो 4/100। यही है ना, कुछ ही नहीं करना मेरे बब्बर से रो। क्वेश्चन नॉर्मल है, आप है ना कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दे लेना, और कुछ ही नहीं है। देखो ये 25 के पड़े से कितनी बार कट गया 4 बार। यहाँ देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। मैं ऊपर की बात करूं तो देखो इसको काटोगे 4 के पड़े से कितनी बार कट गया 6 चौका 24, तो कितना आ गया 60, ऊपर में कितना आ गया 60 प्लस, अभी यहाँ से देखो 12 को किससे गुणा करोगे 6 से, तो कितना आ गया 72 बटे में देखो यहाँ से 4 को 4 से गुणा करते ही कितना आ गया 16, कितना आ गया 16। अभी कुछ ही नहीं करना है, ऊपर वालों को जोड़ लो, ऊपर वालों को जोड़ोगे तो कितना आ गया 132, 132 बटे 16, कितना आ गया 132 बटे 16 अपने पास में मान आ गया। अगर इसमें आप भाग देना चाहो तो कितना आ जाएगा 8.25 के लगभग इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखो दिखने में बड़ा था, बट है ना एग्जाम में मैं हर बार बोलता हूँ एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जिसमें सबसे छोटा कैलकुलेशन होगा। बस आपको तरीका आना चाहिए उस क्वेश्चन को हल करने का, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। मैंने कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं की, मैंने काट दिया 25 के पड़े से 4 बार, 4 के पड़े से 60 बार, यही कहानी खत्म हो गई। तुम लोग क्या करते हो, इस 240 को 25 से गुणा करते हो, 1200 को 6 से गुणा करते हो, फिर लघुत्तम लेते हो, इतनी देर में तुम्हारा लघुत्तम हो जाता है। अरे बात समझ में, कुछ ही नहीं करना। 25 के पड़े से कितनी बार कट रहा है 4 बार, अरे 4 के पड़े से कितनी बार कट गया 60 बार, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ गुणा करोगे देखो 60 आ गया, 12 को किससे गुणा करोगे 6 से, तो कितना आ गया 72 बटे 4 को 4 से गुणा करते ही 16, 60 और 72 कितना हो गया 132, 132 में कितना बटे में कितना आ गया 16, आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 8.25, कितना आ जाएगा 8.25 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे और देखते हैं अपने पास में और क्या है। देखो फिर अपने को ये बता रहे हैं यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक है, 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, जल्दी करो भैया मेरे बब्बर से रो, आंसर बताओ इसका। अभी ये पूछ रहा है दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। देखो अपने पास में यहाँ कितनी संख्याओं की बात कर रहा है 3 संख्याओं की, कितनी संख्याओं की बात कर रहे हैं 3 संख्याओं की, और ये बोला है तीसरी संख्या से क्रमशः 2 संख्याएं, मान लो पहले संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्याएं मान लो, ये जो प्रथम 2 संख्याएं इस तीसरी संख्या से 20% और 30% अधिक है, तो देखो मैं इसको कितना मान रहा हूँ 100, इसको भी मैं कितना मान रहा हूँ 100, और इसको भी मैं कितना मान रहा हूँ 100, अरे इसको भी मैंने 100 मान लिया, इसको भी मैंने 100 मान लिया, और इसको भी मैंने 100 मान लिया। ये 2 संख्याएं इस तीसरी संख्या से क्रमशः का मतलब लगातार में, ये कितना अधिक है 20% अधिक है, ये 20% अधिक है तो कितना हो गया 120, ये 30% अधिक है तो कितना हो गया 130, और ये कितनी रह गई 100, यही रह गई ना। अब अपने को ये पूछ रहा था तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंट क्या होगा, दूसरी से पहली संख्या का परसेंट क्या होगा, 30% कितना बता रहा, 30 और 40 बता रहा था क्या, 30 और 40 बता रहा था भैया, 30 और 40 बता रहा था, तो ये कितना हो गया 130, और ये कितना हो गया 140। अब ये बोला है दूसरी से पहली संख्या का परसेंट क्या होगा, तो यहाँ से देखो यहाँ से पहली संख्या कितनी बता रहा है 130, दूसरी संख्या कितनी बता रहा है 140, और गुणा में कितना आ गया 100, गुणा में कितना आ गया 100, जो कट रहा है उनको काट लो। देखो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। देखो ये 2 के पड़े से कितनी बार कट गया 7 बार, ये 2 के पड़े से कितनी बार कट गया 50 बार। 13 को 5 से गुणा करते ही 13 पंजे 65, कितना आ गया 650 बटे में कितना आ गया 7। अब 650 में किसका भाग देना है 7 का, तो 9 का भाग दोगे तो 9 संता 63, कितने बच गए 2, कितने हो गए 20, 20 में 7 का भाग कितनी बार चला गया 2 बार, कितने आ गए 14, कितने बच गए 6 बटे में कितना आ गया 7%।
इसका मतलब कितना हो गया 92/6/7%। अरे कुछ ही नहीं था, कितना आ जाएगा 92/6/7%। एक बार दोबारा देख लो, कुछ ही नहीं था, ये बोला था दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक था। मैंने तीनों संख्याओं को कितना का मान लिया 100, इसको भी मैं कितना मान रहा हूँ 100, इसको भी कितना मान रहा हूँ 100 और इसको भी कितना मान रहा हूँ 100। अरे ये 30% अधिक थी, मैंने बताया था आपको ये जो अधिक और कम वाला सिस्टम है ना, ज़्यादा बता रहा है जोड़ दो, कम बता रहा है घटा दो। ये 30% अधिक था तो 100 में 30 जोड़ते ही कितना हो गया 130, ये कितना आ गया 140। तो दूसरी से पहली संख्या का परसेंट पूछ रहा था, तो पहली संख्या कितनी थी 130, दूसरी संख्या कितनी थी 140, इंटू में कितना आ गया 100। इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा 92/6/7%। कितना आ गया 92/6/7%। और देखते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन बता रखे हैं, देखते जाओ। अब अपने को बोल रहा है ये दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, अभी जो मैंने बता दिया सेम क्वेश्चन है। आप जल्दी करो, इसका आंसर बताओ भैया। वही फिर तीन संख्याओं की बात कर रहा है। पहली संख्या कितने अधिक बता रहा है 12.5% अधिक बता रहा है, और दूसरी संख्या कितने अधिक बता रहा है 25% अधिक बता रहा है। ठीक है, जल्दी करो भैया, कमेंट करो, देखना सर किसका आ रहा है आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताओ। 12.5% अधिक बता रहा है, 25% अधिक बता रहा है। अभी 12.5 को आप क्या रखोगे, बार दूना 24 25, 25/2, फिर इसको किस में जोड़ोगे 100 में, तो 100 + 25/2, तो ये कितना हो गया 200, 200 + 25 तो 225/2। उधर में कितना आया 25% अधिक था तो 125, फिर इसका मान निकालोगे। अरे क्यों फंस रहे हो, क्यों फंस रहे हो, एक सीधा सा ही तरीका बता रहा हूं। अरे 12.5 दे रखा है, 12.5% को 12.5 मानो ना, 12.5 को 100 में जोड़ना आसान है, 100 में जोड़ोगे तो कितना हो गया 112.5। उधर में मान कितना हो गया 130, तीसरी संख्या का मान कितना हो गया 100। जो पूछ रहा है उसका मान ऊपर रखो, दे रखा है उसका मान नीचे रखो, गुणा में कितना कर दो 100, हल करोगे आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अपने पास में जो दे रखा था तीन संख्याएं, मैं संख्याएं पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, तीन संख्याएं, इसको मैं कितना मान रहा हूं 100, ये कितना आ गया 100, ये भी कितना आ गया 100, इसको भी कितना मान लो 100। तीन संख्याएं हो गई। अब ये बोला है जो पहली संख्या है वो 12.5% अधिक है। 12.5 का मतलब अपने को मान बता रहा हूँ, कितना बता रहा है 12 सही 1/2, तो 12 दूना 24 25, 25/2, इसको आप क्या रखोगे 12.5। अरे वैसे जोड़ोगे तो ये इसमें क्या करना पड़ेगा 100 + 12/2 जोड़ना पड़ेगा, 225/2, फिर भाग दोगे। इससे बढ़िया देखो अपने जो मान जो परसेंटेज में मान दे रखा है इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ गया 12.5। अपने पास में पहले मान कितना था 100 और कितना बढ़ गया 12.5, तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया 112.5। ये 25% अधिक है तो ये कितना हो गया 125, और ये कितना रहेगा 100। अब जिसका मान पूछ रहा है ये बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या का मान कितना बता रहा है 112.5 बटे में दूसरी संख्या कितनी है 125, परसेंट में मान निकालना है तो इंटू 100, ये पॉइंट हटेगा तो बटे में कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। अब यहाँ से जो कट रहा है उनको काट लो, देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 के पाड़े से ये कितनी बार कट गया 2 बार, 5 के पाड़े से ये कितनी बार कट गया 25 बार, 25 के पाड़े से काटोगे तो कितनी बार कट गया 4 बार, 25 हो गए 100, कितना बच गया 12, फिर कितना आ गया 5, 125 में 25 का भाग कितनी बार चला गया 5 बार। अब देखो करना क्या है, इस 45 को किससे गुणा करोगे 5 से, और 45 को किससे गुणा करोगे 2 से, 45 को 2 से गुणा करते ही कितना आ गया 90। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 90%, कितना होगा 90%। 2 क्वेश्चन करवा दिए, लोअर में लिखते ऐसा कुछ ही नहीं था, लिखो रे जय महाकाल। इसको शेयर करो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा है ना, इतनी मेहनत करवा रहे हैं, इतना सब कुछ करवा रहे हैं, वो आपके लिए करवा रहे हैं है ना। इसको शेयर करते जाओ, बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं करवा रहा। इसमें देखो ये तीन संख्याओं की बात कर रहा था, इसको भी मैंने 100 मान लिया, इसको भी मैंने 100 मान लिया, और इसको भी मैंने 100 मान लिया। ये संख्या 12% अधिक 12.5% अधिक है, 12.5 का मैंने मान कितना रखा 12.5, तो ये कितना हो गया 112.5, ये कितना है 25, तो 125, ये कितना आ गया 100।
देखो पहली संख्या से दूसरी संख्या पूछ रहा था तो इसका मान कितना हो गया 112.5 बटे में कितना आ गया 125 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे तो कितना आ गया 90, तो कितना परसेंट है 90%। और बात करते हैं, देखो और अपने को क्या दे रखा है, फिर ये बोला है जब एक खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई तो दुकानदार की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, अभी काम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इतना कुछ खास नहीं है इसमें। जल्दी करो, इसका कमेंट करके आंसर बताओ जल्दी से। देखो मैं यहाँ से मान लो इसके लिए एक मेथड काम में आता है, देखते हैं जरा मेरे बब्बर से रो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटे 100। ये बहुत काम का क्वेश्चन है भैया, ये बहुत काम का क्वेश्चन है और ये बहुत काम का मेथड है। लाभ हानि में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब अपन क्षेत्र में जिस स्टार्ट करेंगे उस समय भी अपने बहुत काम में आएगा। आयत में काम में आएगा, वृत्त में काम में आएगा, वर्ग में काम आएगा, बेलन में काम आएगा, गोले में काम में आएगा, उस समय बहुत काम में आएगा। इसलिए इसको यहाँ से समझ लो, यहाँ आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो आपको ये समझना है, पहले तो प्लस का चिन्ह कब आता है, पहले तो आपको यहाँ से समझना है प्लस का चिन्ह कब आता है, जब भी कोई लाभ हो या वृद्धि हो या ज़्यादा हो, ऐसे शब्द लिखे हुए मिलते हैं, वहाँ चिन्ह किसका आता है प्लस का। और मान लो जहाँ कमी आ जाए, कमी का मतलब क्या होगा, माइनस कब आता है, जब कमी हो, नुकसान हो या हानि हो, ऐसे शब्द आए तो किसका चिन्ह आता है माइनस का। देखो अब यहाँ से आप समझना, मान लो आपको पहले क्या हो गई वृद्धि होगी तो चिन्ह किसका आया प्लस का। पहले क्या हो गई वृद्धि, अरे वृद्धि हो गई तो चिन्ह किसका आ गया प्लस का। दोबारा से भी क्या हो गई वृद्धि तो भी चिन्ह किसका आ गया प्लस का। अगर यहाँ सम्मान चिन्ह आ रहे हैं तो मेरे बब्बर शेरो यहाँ भी चिन्ह क्या आएगा प्लस का। समझ गए बात, पहले वृद्धि हो रही है बाद में वृद्धि हो रही है तो भी क्या होगी वृद्धि। बहुत काम का क्वेश्चन है, कैसे एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी से होगा। एक वृत्त की त्रिज्या तो 20% बढ़ा दिया जाए तो आयत वृत्त के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे वर्ग के लिए पूछेगा, ऐसे गोले के लिए कहेगा। ठीक है, तो ये काम का मेथड, इसको समझो, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। मैंने बता दिया प्लस का चिन्ह कब आएगा, जब क्वेश्चन में लाभ वृद्धि ज्यादा ऐसे जो बढ़ने वाले शब्द आएंगे उनके लिए हमेशा क्या आता है प्लस। माइनस कब आता है, जब अपने को कमी हो, नुकसान हो, हानि हो, ऐसे शब्द आते हैं, जब क्या आता है माइनस। ये बोला पहले वृद्धि हो गई तो प्लस, फिर वृद्धि हो गई तो प्लस, दोनों जगह प्लस है तो यहाँ चिन्ह किसका आएगा प्लस का। मान लो पहले कमी हो गई तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। बाद में भी कमी हो गई तो भी चिन्ह किसका आएगा माइनस का, यहाँ चिन्ह किसका आएगा प्लस का। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बब्बर शेरों, सम्मान चिन्ह हमेशा किस में रहेंगे प्लस में। अरे सम्मान चिन्ह किस में रहेंगे प्लस में, असम्मान चिन्ह किस में रहेंगे माइनस में। मान लो पहले क्या हो गई कमी हो गई तो चिन्ह किसका आ गया माइनस का। बाद में क्या हो गई वृद्धि तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। फिर देख लो, मान लो पहले क्या हो गई वृद्धि, फिर क्या हो गई कमी, तो भी चिन्ह किसका आएगा माइनस का। इसका मतलब असम्मान चिन्ह, कौन से चिन्ह, असम्मान चिन्ह किस में आएंगे माइनस में, असम्मान चिन्ह किस में आएंगे माइनस में। और अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अपना क्वेश्चन क्या दे रखा था उसको इसी मेथड से हल करते हैं और यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसी मेथड से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी की अपन बात करेंगे। जो अपने पास में क्वेश्चन था यह था, खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई तो खिलौनों की संख्या में 15% की कमी हो गई। अरे पहले बोला खिलौनों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, जो उसकी कीमत थी उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो पहला मान तो किस में आ गया प्लस में, जिससे ये खिलौनों की क्या बोला था, खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई, वृद्धि होगी तो संख्या में क्या आ गई कमी। पहले मान किसका है प्लस का, बाद में मान किसका है माइनस का। मैंने कहा था ना असमान होते किस में आ जाएगा माइनस में। ठीक है, अभी यहाँ से देखो ए का मान कितना बता रहा है 20, बी का मान कितना बता रहा है 15, बटे में कितना आ गया 100, यही आया। अब देखो यहाँ से जो कट रहा है उनको काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 2 के पढ़े से कितनी बार कट गया 5 बार, 5 के पढ़े से कितनी बार कट गया 3 बार। तो देखो मेरे बब्बर से रो यहाँ से क्या आ गया 20 माइनस 15 माइनस में कितना आ गया 3। ये 20 तो किसका है प्लस का,
माइनस 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 को जोड़ेंगे प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस जुड़ गए तो माइनस के कितने हो गए 18, 20 में से 18 गए तो कितना आ गया 2%। देखो मान प्लस में आता है तो क्या होती है वृद्धि, और मान माइनस में आता है तो क्या होती है कमी। और अपने पास यहाँ से बब्बर से 2 का मान किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है तो यहाँ क्या होगी वृद्धि, यहाँ पे क्या होगी वृद्धि। और ये नॉर्मल इक्वेशन था। इस मेथड को आप माइंड में रखो, आराम से हल कर सकते हो, इतना कुछ इश्यू नहीं है। फिर देख लो, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। ये बोल रहा है यदि देखो पहले वृद्धि हो रही है फिर वृद्धि हो रही है तो प्लस प्लस तो क्या आएगा प्लस, फिर कमी हो रही है फिर कमी हो रही है तो भी किस में आएगा प्लस में, मतलब सम्मान चिन्ह किस में रहेंगे प्लस में, असम्मान चिन्ह किस में रहेंगे माइनस में। ठीक है, इसमें देखो पहले वृद्धि हो रही थी फिर इसमें क्या कर दी कमी, तो पहला मान तो प्लस का आ गया, दूसरा मान किसका आ गया माइनस का, दोनों असमान हो गए तो चिन्ह किसका आ गया माइनस का, सम्मान प्लस में रहेंगे असमान है माइनस में। फिर ए का मान कितना बता रहा था 20, बी का मान कितना बता रहा था 15 बटे में कितना आ गया 100। इसको हल करोगे तो यहाँ से तो कितना आ गया 20 माइनस के 15 माइनस के 3, ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस को जोड़ोगे तो कितना आ गया माइनस के 18। अरे 20 में से 18 गए तो कितने बच गए 2% किस में आ रहा है प्लस में, तो प्लस में मान आ रहा है तो क्या होगी वृद्धि, और माइनस में मान आ रहा है तो क्या होगी कमी। यही अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, थम्स अप कर दो भैया। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। इसी मेथड को अभी मैं रहने देता हूँ क्योंकि बहुत से क्वेश्चन करवाने हैं यहाँ से, है ना। तो देखो फिर आगे अपने को क्या बोल रहा है, ये बोला है किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 10% की कमी करने के बाद दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ अब सिनेमा हॉल की आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी करो भैया आंसर बताओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। टिकट के मूल्य में क्या हो रही है कमी हो रही है 10% की। और पहले 100 रुपये में टिकट मिलती थी, अब थोड़ा सस्ता मिलने लग गई है ना। तो अपने जैसे फ्री बैठे हैं वो देखने ज़्यादा ही जाएंगे, तो दर्शकों की संख्या में तो क्या होगी वृद्धि। लेकिन मेरे बेटा और ध्यान रखना, जो ये कमी वृद्धि वाला होता है ना, कोई अपने नुकसान के लिए नहीं करता, सब अपने फायदे के लिए करते हैं ना। तो देखो मैं बताता हूँ क्या दे रखा है अपने को। ये बोला है सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 10% की कमी कर रहा है। अरे पहले कमी कर रहा है तो पहला मान किसका आ गया माइनस का, पहला मान किसका आ गया माइनस का। अब टिकट के मूल्य में कमी कर दी तो दर्शकों की संख्या क्या होगी ज़्यादा, और दर्शकों की संख्या कितनी बढ़ गई 20%, तो प्लस में कितना आ गया 20%। देखो पहले प्लस फिर माइनस, सॉरी पहले माइनस फिर प्लस, असमान आ गए ना, असमान होते मैंने क्या बताया था चिन्ह किसका आएगा माइनस का। ए का मान कितना है 10, बी का मान कितना है 20 बटे में कितना आ गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब आप इसको रखो माइनस के 10 प्लस के 20 माइनस के 2, अरे 2 को 1 से गुणा करते कितना आ गया 2। यहाँ से देखो माइनस वालों को जोड़ लो, ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस के 12 प्लस के 20, इसको आप घटाओगे तो कितना आ गया 8%, और वो भी किसका आ रहा है प्लस का। अगर प्लस का आ रहा है तो क्या होगी वृद्धि, प्लस का क्या आ रहा है तो क्या होगी वृद्धि। अरे देखो टिकट के मूल्य में कमी कर दी, टिकट के मूल्य में कमी कर दी, फिर भी कितना % का फायदा कर लिया 8% का। कोई अपना नुकसान नहीं चाहता भैया, सब अपना क्या चाहते हैं फायदा चाहते हैं। इसने सिनेमा हॉल के टिकट में मूल्य में कमी कर दी तो दर्शकों की संख्या अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि फ्री की चीज़ सब लेना चाहते हैं ना। वो तो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ही है जिसमें फ्री की चीज़ कोई नहीं लेना चाहता, पैसा दे के लेने में मज़ा ज़्यादा आता है, बाकी फ्री की चीज़ को नहीं आता। अगर आप मार्केट में जाओ, आपको कोई बोल दे भैया यहाँ से फ्री में 10 किलो लड्डू मिल रहे हैं, तो भाई साहब आप पता नहीं उसको कहाँ कहाँ छुपा के लाओगे, वो तो बात की बात है ना। लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें भैया बब्बर शेरो फ्री की चीज़ अच्छी नहीं लगती, उसको आप पे करोगे ना तब बहुत अच्छा लगता है। अरे बात समझ में, फ्री की चीज़ें लिया करो, जैसे मार्केट में लेते हो यहाँ भी लिया करो, अच्छी चीज़ें मिलती है। ठीक है, फ्री में अच्छी चीज़ मिलती है, खाने पीने की बात नहीं कर रहा मैं, केवल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। अरे बात समझ में। तो देखो यहाँ इसने छूट दे दी, फिर भी इसको कितने आय में कितने % की वृद्धि हो गई 8% की वृद्धि हो गई। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं, इसी में अपन चलते हैं आगे। देखो फिर बोल रहा है ये चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई
और बाद में 20% की वृद्धि कर दी गई तो चेतन की मजदूरी पे क्या प्रभाव पड़ा। देखो भैया, अब तुम लोग देखोगे पहले 20% बढ़ा दिया, उसके बाद में 20% घटा दिया, तो सर मामला बराबर हो गया। सर मामला बराबर हो गया, ऐसा कुछ ही नहीं है भैया। मेथड में मान रखो तब पता चलेगा मामला बराबर नहीं है भैया, मामला तो माइनस में चला गया। किस में चला गया? माइनस में। हल करो, 20 से 20 मत काटो भाई साहब, जीरो, मतलब कोई नुकसान नहीं। ऐसा मत देखो मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 20 पड़ोसी को दे दिए, मैंने बाद में पड़ोसी से वापस ले लिया, ऐसा सिस्टम नहीं है, थोड़ा समझो। देखो पहले इसकी कटौती कर दी, मजदूरी में कटौती कर दी, कितने की? 20 की कटौती कर दी, मतलब कमी कर दी, तो चिन्ह किसका आ गया? माइनस का। फिर बोल रहा है इसकी फिर वृद्धि कर दी तो प्लस का चिन्ह आ गया। कौन से आ गए? असमान। असमान होते ही चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। ए का मान बोलो कितना है? 20। बी का मान कितना है? 20 बटे में कितना आ गया? 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से लिख लो। अभी क्या देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों आपस में कैंसिल। 2 को 2 से गुणा करते ही 4, तो माइनस के कितना आ गया? 4। माइनस में मान आ रहा है तो क्या होगी? कमी। इसका मतलब कितने परसेंट की कमी हो गई? 4% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई? 4% की कमी हो गई। देखो और अपने आगे क्या क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी भी बात करते हैं। फिर अपने को बोल रहा है, देखो यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है, प्रवीण अपनी आय का 30% खर्च करता है, यदि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि करें और अपने खर्च में 40% की वृद्धि कर देता है तो बताओ उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। बताओ भाई। देखो उसकी आय को कितना मान लो? 100। नॉर्मली क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। उसकी आय को कितना मान लो? 100 रुपये में से कितना खर्च कर रहा है? 30। ऐसे मान लो उसकी आय कितनी मान लो? 100 में से खर्च कितना कर रहा है? 30%। तो ये 30% तो वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। अरे 100 रुपये कमा रहा है, 30% या 30 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो बचत कितने की कर रहा है? 70 की। तो 70 की क्या कर रहा है? बचत। ये बता रहा है। आगे देखो फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है और अपनी खर्च 40%, यदि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। पहले आय कितनी थी? 100। 20% की वृद्धि हो गई तो अब आय कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120%। या कितना हो गया? 120 हो गया। तो देखो अब पैसा बढ़ गया तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा और वह अपने खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि कर लेता है? 40% की वृद्धि कर लेता है। पहले उसका खर्च कितना था? 30। अब इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है? 40 की। तो मैं 30 का कितना परसेंट निकालूं? 40, तो 30 इंटू 40 बटे में कितना आ गया? 100। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने लग गया? 12। पहले कितने खर्च कर रहा था? 30, और 12 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। इसका मतलब अब उसका खर्चा कितना हो गया? 30 तो पहले था, प्लस में कितना और करने लग गया? 12। तो 30 और 12 कितने हो गए? 32। कितना हो गया? 32। अब देख 30 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 42। कितना हो गया? 42। अब वो कमा कितना रहा है? 120। 120 रुपये वो कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है? 42। तो उसकी बचत निकाल लो। आपको 120 में से कितना घटाना पड़ेगा? 42। तो यहाँ से देखो कितना बच गया? 8। फिर कितना आ गया? 1। कितने हो गए? 11। 11 में 4 गए तो कितने बच गए? 7। इसका मतलब अब उसकी बचत कितनी है? 78। कितनी है? 78। ये 78 क्या आ गई? बचत। अब ये पूछ रहा था उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यही अपने को पूछ रहा था कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पहले देखो बचत कितने की कर रहा था? 70 की। कितने की कर रहा था? 70 की। अब बचत कितने की कर रहा है? 78 की। तो कितने ज़्यादा पैसे की बचत कर रहा है? 8 की। और किस पे? 70 पे। इंटू कितने पे निकालना है? 100 पे। तो गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल। 10 को 8 से गुणा करते ही कितना आ गया? 80। 80 बटे में कितना आ गया? 7। इसका भाग दोगे तो 11 एकम 7 एकम 7। कितना बच गया? 1। कितने आ गए? 10। 10 में 7 का भाग कितनी बार चला गया? एक बार। तो कितना आ गया? 3 बटे 7। इसका मतलब उसके बचत में कितने की वृद्धि हो गई? 11 से ही 3 बटे 7% की वृद्धि हो गई। कुछ ही ना। एक बार दोबारा देखो अपने को क्या बोल रहा था। एक जो व्यक्ति था, जो प्रवीण, ये क्या कर रहा था? अपनी आय में से 30% खर्च कर रहा था। कितना परसेंट? देखना, इस क्वेश्चन को समझना, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, समझना आराम से। कुछ ही नहीं है, नॉर्मली मैं जैसा क्वेश्चन बोल रहा था उसी तरीके से मैंने आपको हल करके बताया। इसको आप देखो, वो कितना कमा रहा था? मान लो 100।
100 रुपये कमा रहा था, 30 का क्या कर रहा है खर्च। अरे 100 में से 30 खर्च कर रहा है तो बचत कितने की कर रहा है 70 की। 70 की बचत कर रहा है, 30 खर्च कर रहा है तो कुल कितना हो गया 100। अभी क्या हुआ, उसकी आय बढ़ गई, आय बढ़ गई, इसका मतलब उसको 20 रुपये और मिलने लग गए यार, सीधी सी बात है। 100 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 20 ही आएगा। पहले 100 मिल रहा था, 20 और अधिक मिलने लग गए तो अब कितना मिल रहा है 120। अब भैया पैसा ज़्यादा आने लग गया तो लोग खर्चा भी ज़्यादा करेंगे, जिससे उसका खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया 40%। कितना परसेंट बढ़ गया 40। तो मैंने 30 का कितना परसेंट निकाल लिया 40। 30 का 40% निकालते कितना आ गया 12। मैं बोल दूँ नॉर्मली 12 रुपये और खर्च करने लग गया। पहले खर्च कितना कर रहा था 30, 12 और करने लग गया तो कितने हो गए 42। अरे 120 रुपये कमा रहा है, 42 रुपये खर्च कर रहा है तो बचत कितने की करेगा 78 की। बचत कितने की करेगा 78 की। पहले बचत कितने की थी 70 की, अब बचत कितने की हो गई 78 की। कितना बढ़ गया 8, कितने पे 70 पे इंटू 100, इसको हल करोगे तो कितना जाएगा 11 से 3/7%। 11 से 3/7%, ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन था। और करवाता हूँ ऐसे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन करोगे हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैं पहले भी बता रहा था, अब भी बता रहा हूँ, प्रतिशत में जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हल करते जाओ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको नहीं आएगी। अरे बात समझ में। और बात करते हैं अपने पास में और क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चनों की बात करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो अभी अपने को क्या दे रखा है, कोशिश करना आएगा, इतना कोई बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं था। फिर ये बोल रहा है देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। कितना परसेंट बचा रहा है 20% बचाता है। यदि महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ जाए तो वह केवल 20 रुपये प्रति माह बचाता है, तो बताओ उसकी मासिक आय क्या होगी। तो उसकी मासिक आय पूछ रहा है, उसकी मासिक आय पूछ रहा है। कुछ नहीं है, जल्दी करो मेरे बब्बर सरो, बता दोगे, मेरे को उम्मीद है आपसे कि बता दोगे। देखो ये बोल रहा है वही तरीका, इसकी मासिक आय को कितना मान लो 100। कितना मान लो 100। 100 में से उसकी मैंने क्या मान ली आय। अब देखो ये बचत कितने की कर रहा है 20 की। बचत कितने की कर रहा है 20 की, तो ये 20% की बचत कर रहा है। ये आ गई बचत। कमा कितना रहा है 100, बचत कितने की कर रहा है 20 की। बचत कितने की कर रहा है 20 की। तो मेरे को बताओ 100 कमा रहा है, 20 की बचत कर रहा है, तो खर्च कितने करेगा 80। खर्च कितना करेगा 80, यही है ना। अब ये 80 क्या आ गया, इसका खर्चा आ गया, खर्च आ गया। इसके बाद में देखो मेरे बब्बर से रो, ये आगे क्या बोला है, इसके बाद में ये बोला था यदि महंगाई के कारण उसका व्यय 20% बढ़ गया। अरे महंगाई हो गई तो उसका व्यय में 20% की वृद्धि हो गई। अरे 20% की वृद्धि होने का मतलब पहले कितना था 80, 20% की वृद्धि हो गई तो 80 का कितना निकालो 20%, तो 80 इंटू 20 बटे में कितना गया 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 को 2 से गुणा करते कितना गया 16। तो कितने रुपए बढ़ा लिए 16। पहले कितने थे 80, 16 बढ़ा लिए तो कितने आ गए 96। कितना आ गया 96। अब देखो कमा कितना रहा है 100, खर्च कितना कर रहा है 96, तो बचत कितने की कर रहा है 4 की। कितने की 4% की बोल दूं मैं, 4% की बचत कर रहा है या 4 की बचत कर रहा है। आप 4 की बचत कर रहा है, महीने पे 4 की बचत कर रहा है, जब उसकी आय कितनी थी 100। और वैसे कितनी की बता रहा था, वैसे ये कितने की बता रहा था, देखो अपने पास में जो ये बता रहा था वो 20 रुपये प्रति माह बचत कर रहा था। 20 रुपये प्रति माह बचत कर रहा था। वैसे 100 पे कितने की बचत कर रहा है 4 की। वैसे कितने की कर रहा है 20 की। तो 4 के बराबर 20, 1 के बराबर कितना जाएगा 20/4। 20/4 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, तो गुणा में कितना आ गया 100। ये 4 के पढ़ से कितनी बार कट गया 5 बार। 5 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया 500। इसका मतलब उसकी आय कितनी थी 500 रुपये। कितनी थी 500 रुपये। नॉर्मली क्वेश्चन था, एक बार दोबारा बताता हूँ, समझो इस चीज़ को, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं बोल दूँ वो कितना रुपये कमा रहा है 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है। ये 100 रुपये कमा रहा है, बचत कितने की कर रहा है 20 की। अरे 100 कमा रहा है 20 की बचत कर रहा है, तो खर्च कितना करेगा 80। अभी भैया महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो इसने अपना खर्चा कितना परसेंट बढ़ा लिया 20% बढ़ा लिया। क्वेश्चन में दे रखा है
इसने अपना खर्चा 20% बढ़ा लिया, तो 80 का कितना परसेंट निकाल लो, 20%। 80 का 20% निकालते कितना आ गया, 16। इसका मतलब वो 16 रुपये और खर्चा करने लग गया। पहले कितना खर्च कर रहा था, 80, 16 और खर्च करने लग गया तो कितना करने लग गया, 96। कमा कितना रहा है, 100, खर्च कितना कर रहा है, 96। तो बचत कितने की करेगा मेरे बब्बर से रो, 4 की। कितने की करेगा, 4 की। 4 की बचत कर रहा है। वैसे बचत कितने की कर रहा है, 20 की। तो 4 के बराबर 20, बचत के बराबर क्या रख रहे हैं अपन, बचत रख रहे हैं। तो 4 के बराबर में कितना गया, 20। 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 20/4 इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे। इसको हल करोगे तो कितना गया, 500, क्योंकि अपन 100 मान रहे थे, 100 पे अपन निकाल रहे हैं, तो कितना गया, 500। इसका मतलब उसकी आय कितनी हो गई, 500 रुपये। आय कितनी हो गई, 500 रुपये। यही अपने को पूछ रहा था। और बात करते हैं, एक और शानदार क्वेश्चन दे रखा है, उसके पे अपन बात करते हैं, फिर चलते हैं आगे। और क्या है अपने पास में, देखो अभी अपने को बोल रहा था एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी। कितनी थी, 13,500 रुपये थी, तथा उसकी मासिक व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। जल्दी करो भैया, जल्दी करो, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करके आंसर बताओ। जल्दी करो भैया, जल्दी करो। देखो उसकी आय कितनी बता रहा है, 13,000 रुपये, लिख लो रे। उसकी आय कितनी बता रहा है, 13,500 रुपये, यही तो था। उसकी आय कितनी थी, 13,500 रुपये। इसमें से व्यय कितना कर रहा है, व्यय का मतलब खर्च कितना कर रहा है, 9,000 रुपये। तो उसका खर्च निकाल लो, खर्च कितना आ गया, 9,000 रुपये। आगे बात समझ में, 13,000 रुपये उसकी आय है, 9,000 रुपये उसका क्या है, खर्च है। तो उसकी बचत निकाल लो। तो बचत कैसे निकालोगे, 13,500 में से कितना घटा दो, 9, तो कितना आ गया, 4,500। कितना आ गया, 4,500। 4,500 रुपये की वो क्या करता है, बचत। 9,000 रुपये का वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, कमा कितना रहा है, 13,500। इसके बाद में ये बोला है कि अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि हो गई। देखो उसकी आय है कितनी अभी, 13,500। इस 13,500 पे कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 14% की। तो 13,500 इंटू 14 बटे में कितना आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 14 को 5 से गुणा करते ही कितना आ गया, 70। कितने आ गए, 7। 14 को 3 से गुणा करते ही 42। 42 और 7 कितने हो गए, 49। कितना आ गया, 9। यहाँ कितना आए, 4। 14 को 1 से गुणा करते ही 14। 14 और 4 कितने हो गए, 18। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बब्बर शेरो, पहले उसको पैसा कितना मिल रहा था, 13,500 रुपये। अब उसको कितना पैसा और अधिक मिलने लग गया, 1,890 रुपये और मिलने लग गया। इसका मतलब अब उसकी आय निकालनी है। तो देखो 13,500 में कितना जोड़ दो, 1,890 जोड़ो। यहाँ से क्या आ गया, 0। फिर कितना आ गया, 9। 8 और 5 कितने हो गए, 13। 3 और 1 4, कितना हो गया, 5। और कितना आ गया, 1। इसका मतलब अब उसकी आय कितनी हो गई, 15,390। अब वो कमा कितना रहा है, 15,390। अब उसकी आय बढ़ गई तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा। अब उसकी आय बढ़ गई तो उसका खर्चा भी बढ़ेगा। और उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 7% की। उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 7% की। उसका खर्च कितना था, 9,000 रुपये। कितना था, 9,000। कितने की वृद्धि हो रही है, 7% की। तो 9,000 इंटू 7 बटे में कितना आ गया, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 9 को 7 से गुणा करते ही 9 संता 63। तो कितना गया, 630। इसका मतलब पहले कितना पैसा खर्च कर रहा था, 9,000। अब आय बढ़ गई तो उसने अपना खर्चा भी बढ़ा लिया। कितने परसेंट बढ़ाया, 7%। और 7% बढ़ाया तो और कितना पैसा खर्च करने लग गया, 630। इसका मतलब पहले वो कितना खर्च कर रहा था, 9,000। 630 और करने लग गया तो उसका कुल खर्च कितना हो गया, 0 3 6 9। यहाँ से खर्चा कितना आ गया, 9,630। कुल खर्च कितना आ गया, 9,630। देखो वो कमा कितना रहा है, वो कमा कितना रहा है, 15,390। खर्च कितना कर रहा है, 9,630। तो देखो अपने को यहाँ से क्या निकालनी है, उसकी बचत निकालनी है।
और उसकी बचत कैसे निकालोगे, 15,390 में से कितना घटा दो, 9,630। तो यहाँ रख लो 15,390 में से कितने घटाने हैं, 9,630। घटाओ रे कितना गया, 0, यहाँ से कितना गया 6, कितने हो गए 13, 13 में से 6 गए तो कितने बच गए 7, यहाँ कितना बचा 4, 14 में से 9 गए तो कितने बच गए 5। इसका मतलब अब उसकी बचत कितनी आ गई, 5,760 रुपये की। कितनी आ गई, 5,760 रुपये की बचत। पहले उसकी बचत की 4500, अब कितनी हो गई 5,760। इसका मतलब उसकी बचत बढ़ गई, पैसों की बचतें बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, इसको किस में से घटा दो, 4500 में से। इस 5,760 में से कितना घटा दो, 4500 घटाओगे तो कितना बच गया 0, 6, यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ से कितना गया 1, यही बचा। तो देखो कितना बच रहा है, 1260 बटे में कितना जाएगा 4500 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो इसको काट लो, इसको काटोगे तो ये 6 2 8 रही, 9 3 के पारे से कितनी बार कट गया 15 बार। इसको 3 के पारे से काटोगे 4 2 0, ये कट रहा है, और कट रहा है तो और काट लो। देखो ये 3 के पारे से कट रहा है, 3 के पारे से 5 बार। इसको 3 से पारे से काटोगे तो 3 एकम 3, फिर कितना बच गया 1, कितने हो गए 12, कितनी बार कट गया 4 बार। कितना आ गया 140, 140 में किसका भाग दे दो 5 का, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने बच गए 4, कितने हो गए 40, 40 में 5 का भाग कितनी बार चला गया 8 बार। इसका मतलब मेरे बब्बर से आंसर कितना आ गया 28%। कितना आ गया 28%। मेरे को पता है आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैंने क्या से क्या कर दिया तुम लोगों को नहीं समझ में आया। बट देखो बेटा, और समझना है, बब्बर से समझना जरूरी है इस चीज़ को। एक बार समझो फिर बताता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आप मैं तभी तो बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, प्रैक्टिस करो। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे बातों से नहीं आएगा मेरे से रो, बातों से नहीं आएगा। प्रैक्टिस करते जाओ, दोबारा बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, मेरी बातों को गौर से सुनना। कोई भी क्वेश्चन हो आराम से हल हो जाएगा। देखो सबसे पहले वो कमा कितना रहा था 13,500, वो 13,500 रुपये कमा रहा था, ठीक है। वो 13,500 रुपये कमा रहा था, खर्च कितना कर रहा था 9,000, यहाँ तक ठीक है। अरे कमा रहा था, इसने खर्च कर दिया, तो बचत कितने की करेगा 13,500 में से कितना घटा दो 9,000, तो कितना आ गया 4,500। अपना काम बराबर, कमा रहा था, खर्च कर रहा था, बचत कर रहा था, यहाँ तक का अपन ने हिसाब देख लिया। अभी लेकिन ये क्या बोल रहा है, वेतन संशोधन हो गया, गवर्नमेंट ने इसको उपहार दे दिया, पैसे क्या कर दिए बढ़ा दिए, बढ़ा दिए तो मजे हो गए, मजे हो गए तो इसने खर्चा कर दिया। तो देखो इसका वेतन कितना परसेंट बढ़ा दिया 14%। तो अपने को इस 13,500 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा 14%। इस 13,500 का आपने 14% निकाला तो अपने पास में मान कितना आया 1,890। इसका मतलब पहले उसको पैसा कितना मिल रहा था 13,500, कितना मिल रहा था 13,500 रुपये। अब 1,890 रुपये और मिलने लग गए क्योंकि गवर्नमेंट ने वेतन संशोधन करके उसका वेतन बढ़ा दिया। तो 13,500 रुपये पहले मिल रहे थे, 1,890 रुपये और मिलने लग गए, तो उसकी कुल कमाई या कुल आय कितनी हो गई 15,390। इसका मतलब अब उसको पैसा कितना मिल रहा है 15,390 रुपये मिल रहे हैं। इसके बाद में ये देखो अगला ये बोल रहा था भाई पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो खर्च भी ज़्यादा होगा। उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई 7%। तो इस 9,000 का मैंने 7% निकाल लिया तो कितना गया 630। पहले कितना खर्च कर रहा था 9,000, अब 630 और करने लग गया तो कितना हो गया 9,630। कमा कितना रहा है 15,390, खर्च कितना कर रहा है 9,630। तो बचत कितने की करेगा मेरे बब्बर शेरो, इसमें से मैंने इसको घटा दिया तो कितना गया 5,760। 5,760। पहले बचत कितने की कर रहा था 4,500 की, अब कितने की कर रहा है 5,760 की। कितना पैसा ज़्यादा बचा रहा है 1,260, कितने पे 4,500 पे, इंटू में कितना रख दिया 100। इसको हल करोगे तो कितना जाएगा 28%। इसको तरीके से आप हल करोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा 28% आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ खास नहीं था, ये थोड़ा आपको बड़ा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन कर दी उसके कारण आपको ये बड़ा लग रहा है। आ रही बात समझ में।
ये आज यही ख़त्म करते हैं, टाइमिंग भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्वेश्चन भी ज़्यादा करवा दिए, थोड़ा स्पीड ज़्यादा भैया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कंपटीशन में आए हो, स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप इसको क्लास को रिपीट करके देख सकते हो, ताकि जय महाकाल भाई, जय महाकाल लिखते जाओ, जय महाकाल, है ना। अगर आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कल मिलते हैं इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।